फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा चैप्टर है बच्चे वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। वेदर जो हमारा चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और एनिमल्स कैसे अडेप्टेशन करते हैं वेदर के अकॉर्डिंग, वो हम इस सारे चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले वेदर क्या होता है बेटा, जो लगातार मतलब हमारे डेली का जो वेदर है, जिसमें हम कहते हैं कि टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितनी होती है, वो सारा हम उसको क्या बोल देते हैं, वेदर बोल देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो, ये तो आपकी बताया हुआ है कि अगर आप टेबल में कलेक्ट करते हो अलग अलग डेट में कि ये वेदर रहा था डेट वाइज। ठीक है, उसके बाद आता है द डे टू डे कंडीशंस। होता क्या है देखो वेदर, द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड वेदर ऑफ दैट प्लेस। कि डेली का जो हमारा टेम्परेचर होता है, बारिश कितनी हो रही है, ह्यूमिडिटी कितनी है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वेदर बोल देते हैं। जो ये आगे आपके पास टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे के आगे वेदर के स्टूडेंट्स एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बस यही दिखा हुआ है, वेदर के बारे में ही बताया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास थर्मोमीटर्स होते हैं स्पेसिफिक मेंशन करने के लिए अलग अलग डेट वाइज। यहाँ पे देखो अलग अलग डेट वाइज लिखा हुआ है। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर होते हैं, मतलब मिनिमम टेम्परेचर कितना, जैसे आता है ना डेली का अगर वेदर आप देखोगे तो वहाँ पे लिखता है कि मैक्सिमम इतना टेम्परेचर होएगा कल का और मिनिमम इतना होएगा। तो वो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर होते हैं जो हमें बता दे, मतलब जिससे हमें पता चल जाता है कि इस डे में मैक्सिमम इतना टेम्परेचर रहने वाला है और मिनिमम इतना। क्लाइमेट क्या होता है, अब वेदर का डेली का था, बट क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर पैटर्न ओवर ए लॉन्ग पीरियड से 25 ईयर इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। किसी भी जगह का हम कहते हैं कि एवरेज जो हमेशा का जो टेम्परेचर क्या रहता है उसको हम उसका क्लाइमेट बोल देते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि अगर श्रीनगर में जाएँ तो वहाँ पे का वेदर क्या है, ठंडा है ना, रशिया का बहुत ज़्यादा ठंडा है। डेजर्ट्स में जाएंगे वहाँ का वेदर क्या है, हॉट है, सॉरी क्लाइमेट क्या है, हॉट। तो जो पर्टिकुलर हमेशा का, यही बताया हुआ यहाँ पे, जो पर्टिकुलर हमेशा का जो मतलब रहता है डेली का टेम्परेचर मोस्टली, उसको हम क्या बोल देते हैं, उस जगह का क्लाइमेट बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्या बोला हुआ है कि टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, जैसे नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में हम हैं तो हम क्लाइमेट है जो नॉर्थ ईस्ट का, वो क्या होता है बच्चे, वेट होता है। फिर अब हमने ये तो पढ़ लिया कि क्लाइमेट चेंज होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन भी तो हम करते हैं ना। अडेप्टेशन कैसे करते हैं हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जैसे पोलर रीजन में लगा लो, अब पोलर रीजन में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे क्या कहता है, टेम्परेचर है -37 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। तो वहाँ पे क्या रहता है, पोलर बियर रहता है। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर की तरफ से ही बहुत ज़्यादा वाइट कलर की फर होती है उसकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, जो क्या है बारिश में हमें वो स्नो में दिखाई भी नहीं देता, वाइट बैकग्राउंड होती है, वो उसको क्या करती है बच्चे, प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करेगी, देखो प्रीडेटर से, जो शिकारी हैं उसको खाना चाहते हैं उससे भी इसको प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा थिक लेयर ऑफ फर है, वो क्या है, स्किन के अंदर फैट बहुत सारा जमा होता है जो इंसुलेटर का काम करता है, मतलब ठंड में उसको बचने से भी हेल्प करता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वार्म डेज़ में बढ़ जाती हैं। ठीक है, कूलिंग, जैसे जैसे ठंड आती है वो कम होती जाती हैं। पोलर बियर स्विमिंग के लिए जाता है, गुड स्विमर होता है पोलर बियर। ठीक है, पॉज हैं जो उसके बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं। हेल्प विच हेल्प इट नॉट टू ओनली टू स्विम, जो सिर्फ स्विम करने के लिए हेल्प नहीं करते उसके पॉज, बट ऑल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो में उसको मूव करने के लिए भी हेल्प करते हैं। मतलब होता है ना, देखो हम बर्फ़ में नहीं चल सकते इतने आराम से, बट ये पोलर बियर आराम से चल सकते हैं। ऐसे देखो पेंगुइन आ गया, वो भी ऐसे ही है। पेंगुइन भी बच्चे वो भी ठंड के रीजन में ही रहता है। उसकी स्किन जो है वो भी क्या होती है, इट ऑल्सो थिक स्किन होती है, फैट होता है बहुत सारा बॉडी के अंदर जो इसको ठंड से बचा के रखता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप को सेटअप करना, ये क्या आती है, अडेप्टेशन। ये देखो इस टेबल में बताया हुआ अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर कि क्या क्या पोलर बियर में होता है प्रोटेक्ट करने, अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, सारा ये बताया हुआ, अलग अलग पेंगिन के फीट्स दिखाए हुए हैं इसमें, सारा जो है मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स दिखाए हुए हैं। देखो हैबिटेट, कि हैबिटेट कैसे आ गया कि वो उसमें इतने वो फ्लाई करने की कैपेसिटी होती है कि जब मौसम ठंडा हो जाता है वो फ्लाई करके दूसरे एरिया में जा सकते हैं। फिर आ गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या आ गया बच्चे, कोल्डेस्ट मंथ टेम्परेचर जहाँ पे क्या है, मतलब क्या है, इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे, पूरी ठंड के टाइम में भी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो आप समझो कि गर्मियों में कितना ज़्यादा टेम्परेचर होएगा, 40 से भी क्रॉस कर जाते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो वेस्टर्न घाट और आसाम में मिलते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। वहाँ पे कौन रहते हैं, मोंकी, एप्स, लिजर्ड वगैरह, ये सारे कहाँ पे रहते हैं बेटा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। तो इनका जो बॉडी की शेप है, अडेप्टेशन है उस मौसम के अकॉर्डिंग है। जैसे इनके हैंड्स हैं, जो फीट हैं अगर हम बात करें, वो इस तरह होते हैं कि आराम से वो ब्रांचेस को होल्ड कर सके ट्रीज़ वगैरह की।
ठीक है। फूड है जो कंपटीशन के लिए, फूड के लिए कंपटीशन होता है, तो फूड है वो इजीली रीच कर सकें, मतलब खाना लेने के लिए ट्रीज़ की बीक, इनकी लॉन्ग बीक होती है, ठीक है, जिसके कारण ये आराम से फ्रूट वगैरह को मतलब टच कर सकते हैं, ग्राफ्ट कर सकते हैं ब्रांचेस के ऊपर चढ़ के। उसके अलावा इनकी सेंसिटिव हेयरिंग बहुत ज़्यादा दूर से सुन लेते हैं, ये शार्प आई साइड होती है, थिक स्किन होती है, ठीक है। तो मतलब इनकी सारी बॉडी जो है वो भी अडेप्ट होती है, किसके अकॉर्डिंग अडेप्टेशन होती है, इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के अकॉर्डिंग। जैसे लॉइन टेल्ड, ये देखो लॉइन टेल्ड मॉस्क्यू, वो रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में रहता है। सिल्वर वाइट मैने विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चीक, हेड फ्रॉम द चीक, चीक से हेड को वो सराउंड किया डाउन टू चिन। ये देखो यहाँ पे दिखाया भी होगा, ये देखो कैसा है लॉइन टेल्ड, है ना ये वाला। तो मतलब इनकी सारी जो बॉडी है वो अडेप्ट होती है, बॉडी में भगवान की तरफ से ही बॉडी के इस तरह की शेप बनी होती है, थोड़ी बहुत इनमें भी अडेप्टेशन होती है ताकि वो उस वाले इन्वायरमेंट में आराम से अपने आप को एडजस्ट कर सकें, ठीक है। तो ये सारा इस चैप्टर में यही है कि वाइल्ड लाइफ अडेप्टेशन कैसे करते हैं। इन्वायरमेंट तो हमें पता है ये गर्म और ठंडा दो तरह का होता है, वेदर क्लाइमेट, तो अडेप्टेशन कैसे की हुई है एनिमल्स ने वो बताया हुआ है।